क्या आपने मारण क्रिया के बारे में सुना है? अक्सर ये कोई भी इंसान तब करता है जब किसी भी इंसान को दूसरे इंसान से बहुत ही ज्यादा नफरत हो, चाहे वो जेलेसी फैक्टर के चलते हो या फिर किसी लड़ाई झगड़े के चलते हो। और जब नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई इंसान सामने वाले इंसान को जिंदा नहीं देखना चाहता, तो इस ड्यूरिंग लोग इसी मारण क्रिया का सहारा लेते हैं, जिससे वो सामने वाले इंसान की जान तक ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो कि सामने वाले इंसान का पुतला बना के उस पर की जाती हैं, और जिस वजह से जो दूसरा इंसान होता है जिसका ये पुतला बनाया गया होता है उसकी जान तक ली जा सकती है। लेकिन क्या ये क्रियाएं सच में काम करती हैं? और ये इंसान जो ये क्रियाएं करता है, क्या उन पे भी इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट पड़ता है? यही बताने के लिए इसी चीज़ पे बेस्ड आज मैं आपके सामने एक इंसिडेंट लेके आया हूँ, जो कि है कश्मीर का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट है अर्ली 2000 का, और जैसा मैंने आपको बताया ये इंसिडेंट है कश्मीर का। और ये इंसिडेंट था बेसिकली एक गांव के दो फैमिलीज़ के बीच में। इन दो फैमिलीज़ के जो मर्द थे, जो मेन घर के मेंबर थे, उनका नाम था रवि और नवीन। रवि जो कि एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, जिस वजह से उसकी इनकम काफ़ी अच्छी थी और उसका घर वगैरह सब बहुत बढ़िया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नवीन था वो मेहनत मजदूरी करता था। एक ही गांव में इन दोनों का घर था, लेकिन इन दोनों के घरों के बीच में एक मेन रास्ता भी जाता था, और इस मेन रास्ते से लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस था दोनों के घरों के बीच में। लेकिन अभी तक जो रवि का घर था वहाँ से एक कच्चा रास्ता ही मेन रास्ते तक आता था। ये जो 100 मीटर का मतलब डिस्टेंस था, ये कच्चे रास्ते का डिस्टेंस था जिसपे कोई इंसान नॉर्मली वॉक कर सकता है। लेकिन इस ड्यूरिंग जो रवि की फैमिली थी वो एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने मेन रास्ते से अपने घर के रास्ते तक एक पक्का रास्ता बनाने की सोची। लेकिन दूसरी तरफ जो नवीन की फैमिली थी, उनकी रवि की फैमिली से ज़्यादा बनती नहीं थी। मतलब ये जो लड़ाई थी, ये तो झगड़ा था, ये ज़मीन के विवाद के चलते ही था, और काफ़ी पुश्तों से ये चलता आ रहा था, लेकिन ज़्यादा एक्सट्रीम अभी तक ये नहीं हुआ था। खैर, इसके बाद जो नवीन की फैमिली थी उनको थोड़ी सी जेलस भी थी रवि की फैमिली से, क्योंकि वो फाइनेंशियली अच्छा कर रहे थे, और जो उनकी पहले की जनरेशन थी वो फाइनेंशियली दोनों ही, नवीन और रवि दोनों की फैमिली की ऑलमोस्ट सेम ही थी। लेकिन यहाँ से रवि की फैमिली ने ग्रो करना शुरू कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने गाड़ी लेने का प्लान कर लिया था अर्ली 2000 में ही, जहाँ नवीन मेहनत मजदूरी से बहुत मुश्किल से अपना परिवार चला रहा था। लेकिन खैर, इसी सब के चलते थोड़े दिन और बीतते हैं, और ये जो रास्ता था रवि बनवा रहा था, ये बनवा के उसने कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसके बाद कुछ बहुत अजीब हुआ, जिस वजह से ये जो लड़ाई थी ये एकदम एक्सट्रीम हो चुकी थी। असल में ये जो मेन रास्ता था, इससे जो रवि के घर का डिस्टेंस था वो थोड़ी सी ऊंचाई पे था, और वहीं जो दूसरी तरफ नवीन के घर का डिस्टेंस था वो थोड़ी सी ढलान पे था, थोड़ा सा नीचे जाके था। और जो ये रवि ने रास्ता बनाया था, इस वजह से मेन रास्ते से ये रवि के घर वाला रास्ता थोड़ा सा ऊंचा था, और जो भी रवि के घर का बारिश का पानी था या किसी भी तरह का पानी था वो सीधा नवीन की ज़मीन में जाता था। ये अभी तक किसी को भी आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही बरसातें शुरू हुई उसके बाद से ये जो पानी था ये बहुत ज़्यादा नवीन के खेतों की तरफ जाने लग पड़ा, जिस वजह से नवीन की फैमिली को अब इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लग पड़ी। उन्होंने रवि की फैमिली से इस बारे में बात करने की नहीं सोची, बल्कि इस चीज़ ने सीधा ही लड़ाई का मोड़ ले लिया। तो यहाँ पे रवि ने नवीन को बताया कि बारिश का पानी ऑब्वियसली अपने आप जहाँ जाएगा वहीं जाएगा, इसके अलावा वो खुद से तो पानी नहीं फेंक रहे जो उनकी ज़मीन में जा रहा हो। लेकिन ये जो इनकी कन्वर्सेशन थी, इसने धीरे धीरे बहुत ही एक्सट्रीम लड़ाई का मोड़ ले लिया, और ये जो लड़ाई थी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग पड़ी थी। ऑलमोस्ट डेली इसी मैटर पे लड़ाइयाँ हो रही थी, और जो पिछली जनरेशन की भी जो बातें थी वो भी निकल के आ रही थी इन लड़ाइयों के चलते, और ये धीरे धीरे मैटर बढ़ता जा रहा था। वहीं जो नवीन की फैमिली की जेलसी थी रवि की फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, और अब जो उन्होंने रास्ता तक बना लिया था अपनी गाड़ी के लिए, इसके लिए बढ़ती जा रही थी। और जब नवीन को लग रहा था कि मैटर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसने यही भयानक डिसीजन लिया। नवीन, जैसा मैंने आपको बताया, मेहनत मजदूरी करता था, जिसके चलते वो बहुत सारे लोगों के घर पे विजिट किया करता था, बहुत सारे लोगों से उसकी जान पहचान थी। इसी के चलते उसने कुछ लोगों से तंत्र क्रियाओं, ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों के बारे में भी सुन रखा था। और इसी के चलते जिस इंसान से उसने ये सुन रखा था उससे उसने ये बात करनी स्टार्ट की, किस तरह से इंसान है उसी के गांव का, और वो चाहता है कि उसकी जान चली जाए किसी ना किसी वे में, लेकिन किसी को पता ना चले कि ये किया किसने है। इनफैक्ट नवीन ने बताया कि वो इस इंसान को पैसे तो नहीं दे सकता अगर वो उसकी हेल्प करता है तो, लेकिन वो उसके नाम अपनी ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा ज़रूर कर देगा अगर वो उसकी हेल्प करता है रवि की जान लेने में, जो कि तंत्र क्रिया से ही हो। और इसी सब के चलते इस इंसान ने नवीन को एक क्रिया बताई, मारण क्रिया।
हालांकि इस क्रिया की एक प्रोसेस होती है जो कि लगभग 20 से 21 दिन की रहती है। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं जो कि बहुत भयानक होती हैं। एक इंसान का जिसको आप चाहते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, उसका एक पुतला बनाया जाता है आटे से, जो कि हूबहू उसी की तरह बनाया जाता है और उस पर कुछ क्रियाएं की जाती हैं बहुत दिनों के लिए। लगभग 20 से 21 दिन होने के बाद ये जो क्रिया होती है ये शमशान घाट में होती है, जिसमें इस पुतले पे कुछ कपड़े उठाए जाते हैं, इसको तेल में डुबोया जाता है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो सबसे भयानक मोड़ इसका होता है वो होता है कि इस पुतले को गधे या फिर घोड़े के खून से नहलाना पड़ता है। ये चीज़ें बहुत भयानक होती हैं और इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो इंसान ये क्रियाएं कर रहा होता है उन पे भी हो सकता है। उन इंसानों की भी जान जाने का, पागल होने का खतरा बना रहता है। खैर, ये जो क्रिया थी, ये सारी की सारी क्रिया उस इंसान ने नवीन को समझाई। नवीन भी इस चीज़ पे अग्री हो गया क्योंकि जो उसका गुस्सा था वो उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया था और वो जो चाहता था रवि के साथ करना, उसको करने के लिए वो किसी भी कीमत पे रेडी था। खैर, थोड़े दिन और बीतते हैं और ये जो इंसान था ये बहुत फ्रीक्वेंटली अब नवीन के घर आना शुरू कर देता है। किसी को नहीं पता था, किसी ने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट उनके गांव में बहुत सारे लोग तो इस इंसान को जानते तक नहीं थे, लेकिन इस इंसान को तंत्र क्रिया में महारत हासिल थी। खैर, थोड़े दिन और बीतते हैं और ये जो क्रिया थी वो करना शुरू कर देते हैं। पहले ही दिन से जब वो पुतला बनाते हैं, उसके साथ कुछ क्रियाएं करते हैं, उसी दिन से जो रवि की तबीयत थी वो ख़राब होने लग पड़ती है। मतलब रवि को ऐसा लगता है जैसे उसकी जो सांस है वो रुक रही है। उसको बहुत जकड़ा जकड़ा सा फील हो रहा था। उसको ऐसा लगता था जी जैसे उसको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। वो समझ नहीं पाता था, ना उसको एज़मा वगैरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी उसकी सांस बहुत फूल रही थी। एक दिन तो उसने हिम्मत करके जैसे तैसे निकाला, लेकिन जब अगले दिन भी उसके साथ सेम चीज़ें होने लगी तो उसने अपनी वाइफ को बताया। वाइफ उसकी तभी की तभी उसको हॉस्पिटल लेके गई और वहाँ पे उसका चेकअप करवाया। थोड़ी देर बाद जो रवि था वो बेटर फील कर रहा था। ये जो प्रॉब्लम थी रवि को, बेसिकली ये रात के समय ही आती थी। शायद तभी आती थी जब नवीन काम से वापस आता था उस इंसान के साथ और उस पुतले के साथ वो कुछ क्रियाएं करना शुरू कर देते थे। इसी ड्यूरिंग जो रवि था वो भी परेशान हो जाता था, उसकी भी तबीयत खराब हो जाती थी एकदम से। ये चीज़ें अब डेली बढ़नी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे वो इस पुतले के साथ क्रियाएं करते जा रहे थे वैसे वैसे रवि की हालत ख़राब होती जा रही थी। धीरे धीरे रवि के साथ कुछ अजीब भी होने लग पड़ा। मतलब जब भी रवि सोता था तो उसको अजीब सा सपना आता था जिसमें रवि को अपना आप ही एक केज में दिखाई देता था, एक जाले में दिखाई देता था, जैसे उसको किसी ने उस जाले में बंद किया हुआ है और उसके सराउंडिंग उसको कुछ शैडोज़ दिखाई देती थी। स्पेशली 2 शैडोज़ जो कि उसको लगता था कि शायद उसको किसी ना किसी तरह से हार्म करने चाहती हैं। शायद कोई चीज़ थी या फिर कहीं कि भगवान ही थे जो रवि को कुछ दिखा रहे थे जो उसके साथ शायद सच में हो रहा था और उसको आइडिया तक नहीं था। और दूसरी तरफ ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी, रवि की तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। उसने इनफैक्ट अपने ऑफिस से तक छुट्टी ले ली थी। वो अपने घर पे रह रहा था और चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी। तबीयत ख़राब होना, सांस रुक जाना, कभी भी ये प्रॉब्लम उसको बढ़ती ही जा रही थी। वाइफ उसको हमेशा हॉस्पिटल लेके जाती थी, लेकिन इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। जब उनको लगा कि ये चीज़ें एक्सट्रीम हो रही हैं तो उनका दिमाग चला इस चीज़ पे और उनको लगा कि शायद उनको ये भी चेक करवाना चाहिए कि कहीं रवि पे किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं करवाया। और इसी बात के चलते जो रवि की वाइफ थी उसने अपने कुछ रिलेटिव्स को कॉल की जो कि जम्मू में उस समय रह रहे थे और वो जानते थे कि उनके पड़ोस में ही एक तांत्रिक रहता था जिसको इन क्रियाओं की महारत हासिल थी। हर इंसान जिसको भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो उनके पास जाते थे। और इसी के चलते जो रवि की वाइफ थी उसने अपने रिलेटिव्स को कॉल की और बताया कि इस तरह से रवि के साथ ये चीज़ें हो रही हैं और उनको लगता है कि शायद कुछ तंत्र क्रियाएं हैं जो किसी ने रवि पे कर दी हैं या फिर रवि पे कोई भूत प्रेत हावी हो गया है। और इसी के चलते ये जो रिलेटिव्स थे इन्होंने उस तांत्रिक से उनकी बात करवाई फ़ोन पे। जब तांत्रिक से उनकी बात हुई तो उन्होंने उस तांत्रिक और उनके रिलेटिव को एक साथ अगले दिन ही अपने घर पे बुला लिया। ये जो डिस्टेंस था उनके घर से ये काफ़ी ज़्यादा था, मतलब कुछ घंटों का सफ़र था जो उनको करके जाना था। तो उन्होंने प्लान किया कि वो अगले ही दिन ये सफ़र करके वहाँ पे पहुँचेंगे, देखेंगे कि आखिरकार रवि के साथ क्या हो रहा है और क्या इसका सोल्यूशन किया जा सकता है या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन रवि की वाइफ ने ये कॉल की थी वो 21वां दिन था उनकी विधि का। मतलब इस दिन उन्होंने ये सारी के सारे जो पुतला, जो सामग्री इकट्ठी करी हुई थी, ये सारी उन्होंने शमशान घाट पे लेके जानी थी जहाँ पे उन्होंने ये क्रियाएं करनी थी लेट नाइट। खैर, थोड़ी देर और बीतती है, दोनों डिनर करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन लगभग रात के 12:30-1 बजे के अराउंड उनका कोई दरवाज़ा नॉक करता है जो कि बाहर से रवि को आवाज़ लगा रहा था। ये जो आवाज़ थी ये किसी मर्द की आवाज़ थी, मोटी आवाज़ थी
और दरवाजे के बाहर उनको बहुत सारी रोशनी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर आग जलाई हुई है या फिर कोई मशाल वगैरह लेके उनके दरवाजे के बाहर खड़ा है। रवि की जो वाइफ थी वो उठ के दरवाजे की तरफ जा रही थी, लेकिन रवि ने अपनी वाइफ को रोका और वो खुद उठ के जैसे तैसे हिम्मत करके दरवाजे की तरफ गया, क्योंकि बाहर से आवाज़ जो थी वो किसी मर्द की थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ इस समय दरवाज़ा खोले किसी मर्द के सामने। रवि खुद उठ के गया और बाहर से जो भी चीज़ खड़ी थी, जो भी इंसान खड़ा था या फिर ये कहें जो भी चीज़ खड़ी थी, उसने 2 बार रवि को आवाज़ लगाई, जिसके बाद रवि ने एकदम से दरवाज़ा खोला। जैसे ही रवि ने दरवाज़ा खोला एकदम से ऐसा लगा जैसे रवि के मुंह के सामने ही बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये जो आग थी ये बिखर के हर तरफ गिरी और रवि वहीं के वहीं गिर गया। गिरते ही रवि की सांस बहुत ज़ोर ज़ोर से फूल रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद रवि की जान जाने वाली है। ये चीज़ें जो थी ये बद से बदतर होती जा रही थी। टाइम भी लगभग 12:30-1 बजे के अराउंड का था और रवि की वाइफ को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, जिसके चलते उसने तभी के तभी अपने उन्हीं रिलेटिव्स को फ़ोन किया। समहाउ उसने उस तांत्रिक तक कॉन्टैक्ट पहुंचाया। वहाँ पे उसकी बात होनी शुरू हुई तो उसने सब कुछ उस तांत्रिक को बताया, क्योंकि वो समझ गई थी कि जो भी चीज़ें रवि के साथ हुई हैं वो किसी भी तरह के हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो सकती। ये कोई तंत्र क्रिया थी, ये किसी भूत प्रेत का ही काम है जो रवि के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जैसे ही रवि गिरा था, रवि की वाइफ ने दरवाजे के बाहर जाके देखा था, हर तरफ आग ही आग गिरी थी और वो बहुत श्योर थी कि कुछ ना कुछ भयानक रवि के साथ हो गया है। खैर, जैसे ही इस तांत्रिक से बात होनी शुरू हुई, रवि की वाइफ को उसने कुछ चीज़ें बताईं और रवि की वाइफ ने हिम्मत रख के, वहाँ पे उसने अपनी हिम्मत तोड़ी नहीं बल्कि हिम्मत रख के ये चीज़ें फॉलो की। जैसा उस तांत्रिक ने उसको बताया कि अगर गंगा जल वगैरह घर पे है तो वो अपने घर में छिड़क दो, थोड़ा कोशिश करो रवि को पिलाने की, और इसके अलावा जहाँ पे वो आग जलाते थे, मतलब लकड़ियाँ वगैरह जलाते थे, वहाँ से उसको एक कटोरी में उसी चूल्हे से राख निकालने के लिए कहा। उसने कहा कि इसमें 3 उंगलियां फेर के इनको मिक्स करती रहो, और जो वो मंत्र बोल रहा था वही दोहराने को उसने रवि की वाइफ को दोहराने को कहा। इस राख में अपनी उंगलियां फेरते हुए इस राख को मिक्स करते हुए रवि की वाइफ ने वैसा ही किया, और लगभग 5 मिनट जब इस चीज़ को हो गए तो इस तांत्रिक ने कहा कि इसका रवि को टीका लगा दे और रवि के मुंह में थोड़ी सी ये जो राख है उसको डाल दे। रवि की वाइफ ने बिल्कुल वैसा किया और थोड़ी ही देर में जो रवि था उसकी सांस नॉर्मल होने लग पड़ी। ऐसा लग रहा था कि रवि शायद थोड़ा बेटर फील कर रहा है, हालांकि वो तब भी बहुत वीक लग रहा था। रवि की वाइफ के रिक्वेस्ट करने पे ये जो उनके रिलेटिव्स थे और साथ ही ये जो तांत्रिक था, ये तभी रात को ही गाड़ी करके कश्मीर की तरफ निकल गए, रवि के घर की तरफ। रवि की वाइफ और रवि ने ये रात जैसे तैसे वहीं पे निकाली। रवि की वाइफ समझ गई थी कि हॉस्पिटल ले जाके रवि को कोई फ़ायदा नहीं है। रवि बेटर फील कर रहा था जब से उस तांत्रिक ने वो कुछ चीज़ें करवाई थी रवि की वाइफ से। वो समझ गई थी कि ये तांत्रिक ही रवि को ठीक कर सकता है, और वो जैसे तैसे उनका ही वेट कर रहे थे। ये जो कुछ घंटे थे ये बहुत मुश्किल से रवि और रवि की वाइफ ने निकाले। अगली सुबह ये जो रिलेटिव्स थे ये तांत्रिक को लेके वहाँ पे पहुँचे। जैसे वो वहाँ पे पहुँचे, तांत्रिक ने आसपास देखना शुरू किया। उसने सब पूछा रवि की वाइफ से कि क्या क्या हुआ था। रवि की वाइफ ने सब कुछ बताया और ये तांत्रिक समझ गया कि ये जो था ये मैटर क्या था असल में। उस तांत्रिक ने तभी के तभी उनको बताया कि ये कुछ और नहीं बल्कि मारण क्रिया थी जो रवि पे की गई थी। लेकिन किसने? सवाल रवि की फैमिली के पास यही था। जिसके बाद इस तांत्रिक ने कुछ पूजाएं वहाँ पे रवि की करनी शुरू की, जिससे रवि काफ़ी बेटर फील कर रहा था। उस तांत्रिक ने उनको समझाया भी मारण क्रिया के बारे में। उसने बताया कि असल में जो भी इंसान ये क्रियाएं करते हैं, जो भी ये पुतला इंसान का बनाया होता है, मतलब जब 21 दिन इन क्रियाओं को हो जाते हैं उसके बाद इस पुतले की चेस्ट पे उस इंसान का नाम लिखा जाता है। इस सारी सामग्री को एक मटके में डाला जाता है और उसमें आग लगा के वो मटका खुद ही उड़ने लग पड़ता है, और ये उसी इंसान के घर की तरफ, इनफैक्ट उसी इंसान की तरफ जाता है जिस पे ये क्रिया की होती है। और अगर ये मटका आपको पीछे से आवाज़ दे, मतलब 3 बार आवाज़ देने पे कम से कम आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब इस मटके ने या फिर जो भी चीज़ थी इस मटके के साथ वो आई थी उनके दरवाजे के बाहर, उसने सिर्फ 2 बार रवि को आवाज़ दी थी। अगर रवि 3 बार तक ये आवाज़ें नहीं सुनता तो उसके बाद क्लियर हो जाता है, या तो ये चीज़ें वापस हो जाती हैं, या फिर अगर चौथी बार भी आपको आवाज़ आती है तो समझ लीजिए कि ये कुछ और नहीं बल्कि इंसान ही है, नॉर्मल इंसान ही है। लेकिन रवि की फैमिली को इसके बारे में पता नहीं था। 2 बार आवाज़ लगाने पे ही रवि दरवाजे के बाहर चला गया था, और जैसे ही अगर इंसान मुड़ के देख ले या दरवाज़ा खोल दे तो ये जो मटका होता है ये वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, और ये मटके के ब्लास्ट होते ही जिस इंसान पे ये क्रिया होती है उसकी भी जान चली जाती है। लेकिन रवि की वाइफ और रवि बहुत फॉर्चुनेट थे कि रवि की जान बच गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इस तांत्रिक के साथ ये कॉन्टैक्ट बना के रखा था। वो जानते थे कि क्या चीज़ें रवि के साथ हो रही हैं, और वो जानते थे कि इसका सल्यूशन ये तांत्रिक ही कर सकता है।
हालांकि इस तांत्रिक ने उनको बताया नहीं कि ये जो क्रिया जिस इंसान ने की थी उसका नाम क्या है या फिर वो कौन था, बल्कि उसने सिर्फ ये बताया कि ये जो क्रिया होती है अगर ये सक्सेसफुल ना हो तो जिस भी इंसान ने ये क्रिया की होती है उसका मेंटल स्टेटस खराब हो जाता है या फिर उसकी जान चली जाती है, और ये आपको खुद थोड़े ही दिनों में पता चल जाएगा। और वैसा ही उनके गांव में हुआ भी। नवीन थोड़े ही दिनों में बहुत बुरी तरह से पागल हो चुका था। वो चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था अपने ही घर में, अपने ही घर से भाग जाता था और हमेशा चीखते चिल्लाते हुए वो इसी मैटर का जिक्र करता था। वो खुद ही बताता था कि उसने किस तरह से चीज़ें रवि के साथ की हैं, क्या क्या चीज़ें उसने रवि के साथ की हैं और वो कितना बुरा रवि के साथ करना चाहता था। खैर, रवि इसके बाद धीरे धीरे काफ़ी बेटर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नवीन था उसकी इस पागलपन ने ही जान ले ली। इसलिए कहा भी जाता है कि जो तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल किसी भी दूसरे इंसान पे करते हैं तो इक्वली ये आप पे भी इम्पैक्ट करती हैं उसी तरह से, और आपका अपना अंत भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता। आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी नोन, आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ और लोगों को उससे कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।